अनुपमा में आज ये दिखाया जाता है कि राखी बा को ये बोल रही होती है, बा आप लोगों को पता है क्या कि आपके बेटे का सबसे फेवरेट मूवी कौन सा है? कभी ना कभी हाँ। राखी ये सब बोलकर मुस्कुरा रही होती है। इधर काव्य ये बोल रही होती है, यू डैम इट, मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? क्या मैं तुम्हारे लिए मजाक बन गई हूँ वनराज? तुमने ना मुझे बोला था कि जब मैं डिवोर्स ले लूंगी तो तुम मुझसे शादी कर लोगे। अब तो तुम्हारा भी डिवोर्स हो गया और मेरा भी डिवोर्स हो गया, लेकिन अब तुम्हें ये शादी क्यों नहीं करना? वनराज ये बोलता है क्योंकि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो काव्य ये बोलती है, क्यों वनराज, पर ऐसा क्यों है, मुझे ये बता दो। एक बात वनराज सुन लो, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी, मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीट दूंगी। उसके बाद तुम समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। अभी तक तुमने बस काव्या का प्यार देखा है, उसका पागलपन देखा है, लेकिन अगर काव्या प्यार में और पागलपन में अपना जान दे सकती है तो गुस्से में किसी का जान ले भी सकती है। वनराज नजर झुकाकर ये सब बातें काव्या का सुन रहा होता है। अनुपमा को काफी गुस्सा आता है। फिर अनुपमा ये बोलती है, बस चुप हो जाओ, तुम लोग सब चुप हो जाओ। फिर अनुपमा काव्या और वनराज के पास आती है। वो काव्या को पकड़कर पीछे कर देती है और अनुपमा ये बोलती है, आप लोग दोनों ने ये सब क्या लगा कर रखा है? अगर आप लोगों को शादी करना करिए, नहीं करना मत करिए, लेकिन हम लोगों को बीच में हमेशा क्यों आना पड़ता है? इस लड़की ने सुबह से हम सबका जीना हराम करके रख दिया है। समर, पाखी, परितोष, बा, डॉली बहन, ना जाने इस लड़की ने क्या क्या बोला है, लेकिन आपको ये सब चीज समझ में नहीं आता है। यहाँ तक इस लड़की ने मुझे भी चैन से जीने नहीं दिया है। देखिए, अगर आपको शादी करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको एक फैसला लेना होगा। अगर इतना भी आपके अंदर शर्म बचा है तो उसके सामने नजर मिलाकर बोल दीजिए कि मुझे काव्या शादी नहीं करना है, लेकिन हम लोग के सामने ये झमेला हर दिन मत करिए। ये आपका घर और आपका बेडरूम नहीं है, ये रिजॉर्ट है। दुनिया के सामने तमाशा करना बंद कर दीजिए। देखिए इस लड़की को, ये लड़की मुझे जरा सा भी पसंद नहीं है, एक नंबर की बदतमीज लड़की है, लेकिन आपको तो यही लड़की पसंद न थी तो क्यों नहीं शादी कर रहे हैं आप? 9 साल पहले जब आपने मुझे धोखा दिया था तो क्या आप इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि आज आप ये सब करिएगा, वो भी शादी के दिन? अरे आप लोग दोनों ने तो हमेशा दोहरी रिश्ते को निभाया है, एक झूठी सहेली होने का और एक झूठा पति होने का, वो भी 9 साल से मैं ये सब सह रही हूँ। अरे आपका तो नजर उसी दिन झुक गया होगा जब आप काव्या से प्यार करने लगे थे और उस दिन घर आकर आप मुझे देखे होंगे और 9 साल से ना जाने कितनी बार झूठ बोले होंगे कि अनुपमा आपकी पत्नी है। जब भी मैं सुबह उठकर आपके नाम की सिंदूर लगाती थी, आपके नाम के मंगलसूत्र पहनती थी, तो आपको तो शर्म आता होगा ना, आपका तो नजर उसी दिन झुक गया होगा, वो भी शर्म के मारे। लेकिन तब भी आपने 9 साल से मुझे धोखे में रखा कि मैं आपको पति मानूं। और काव्या तुम भी तो मेरी पति की सहेली बनकर मेरे घर आती थी ना, मुझसे झूठ बोलकर। तुम लोग दोनों ने तो बस झूठ ही बोला है एक रिश्ते को निभाने के लिए, लेकिन आप लोगों ने एक दूसरे से प्यार किया, ये बात मुझे पता है। और आपका जो अहम है और इसके अंदर जो कड़वाहट भरी हुई है, अगर आप लोगों ने अभी तक ये सब अभी कभी नहीं खत्म किया तो आप लोग दोनों खुश नहीं रह पाइएगा और यहाँ तक कि मेरे परिवार भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं जो भी बोल रही हूँ अपने परिवार के लिए बोल रही हूँ, ना कि मैं काव्या का यहाँ पर सिफारिश कर रही हूँ। फिर अनुपमा काव्या को ये बोलती है, काव्या तुमने मेरे पति को चुराया, तुमने मेरे बापू जी को इतना परेशान किया, इतना ज्यादा उन्हें धमकाया, डराया, और ना जाने तुमने मेरे बच्चों के साथ क्या क्या किया। अगर तुम इनसे प्यार करती हो ना, अरे कम से कम अपने प्यार के लिए तो इन्हें बख्श दो, इन्हें क्यों हमेशा जेल में जाने के लिए बोल रही हो? और आपको अगर थोड़ा सा भी शर्म बचा है ना अपने प्यार के लिए तो आगे बढ़िए ना, फैसला ले लीजिए, डेली डेली तमाशा मत करिए, फैसला ले लीजिए एक बार कि आपको क्या करना है, या तो आर या तो पार। अरे मैंने यहाँ तक आपको तलाक दे दिया क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था। ये समाज हमेशा एक तलाक वाली औरत को हमेशा यही बोलता है, इसे मत बात करो, देखो तलाक वाली औरत जा रही है। ना जाने बड़े बुजुर्ग क्या क्या सुनाकर एक तलाक वाली औरत को चले जाते हैं। भले उस औरत की मौत हो जाए, लेकिन समाज यही बोलता है कि उसे तलाक नहीं लेना चाहिए। लेकिन तब भी मैंने तलाक लिया क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहती थी। अगर आपको भी आगे बढ़ना है ना तो एक फैसला ले लीजिए। फिर डॉक्टर अदर्श ये बोलते हैं, सॉरी मुझे आप लोगों के बीच में बोलने का हक नहीं है क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है तो मुझे बोलना चाहिए। वनराज अगर तुम्हें जो भी फैसला लेना है तो तुम दिल से लेना। काव्या ये बोलती है, कोई फैसला लेने के लिए बचा नहीं है। अगर वनराज ने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं उसे कोर्ट तक ले जाऊंगी, उसे जेल में अंदर डलवा कर रहूंगी। वनराज काव्या पर चिल्लाता है और ये बोलता है, चुप हो जाओ काव्या, मैंने सब लोगों का काफी बातें सुन लिया।
तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर से डर के और भाग कर गया था? नहीं, मेरा यहाँ पर दम घुट रहा था, सांस लेने में भी मुझे दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर से कुछ देर के लिए चला गया, लेकिन मैं डर के भागा नहीं था। लेकिन मैं कुछ देर के लिए गया क्या कि तुमने तो यहाँ पर तमाशा खड़ा करके रख दिया। तुमने मेरे परिवार वालों को धमकाया, उसे डराया, उसे बर्बाद करने के लिए धमकी दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? काव्या कुछ बोलने ही वाली होती है, वनराज ये बोलता है, चुप हो जाओ काव्या, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। तुम्हें क्या लग रहा है अगर तुम वनराज शाह को डराओगी, धमकाओगी तो वो डर जाएगा? तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जेल भिजवाना है मुझे जेल भिजवा दो, अगर तुम मुझे फांसी लगवाना चाहती हो तो फांसी तक लगवा दो। लेकिन वनराज शाह किसी से डरता नहीं है, वो बस अपनी करता है, अपने दिल की सुनता है। और अगर तुमने आइंदा आगे से ऐसा भी किया तो तुम समझ जाना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। यू गॉट इट? हाँ या ना? काव्या काफी ज्यादा डर जाती है, वो रोने लग जाती है और काव्या सिर को हिलाकर ये बोल देती है कि मैं कभी नहीं ऐसा करूंगी। फिर राखी टॉन्ट मारती है और ये बोलती है, ओ गॉड काव्या, मुझे तो लगा था कि मैं नई संधि को काफी खुश देखूंगी कि जब वो शादी कर लेगी, लेकिन अब तो शादी होने से रहा। पंडित जी आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि अब शादी नहीं होगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको अपना दक्षिणा मिल जाएगा। फिर वनराज पंडित जी पर चिल्लाता है और ये बोलता है, अभी के अभी अग्नि वाले मंडप पर बैठ जाइए पंडित जी, क्योंकि ये शादी होकर रहेगा। और ये शादी मैं किसी से डर से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने प्यार के लिए कर रहा हूँ। और वनराज ये सब चीज अनुपमा की तरफ देखकर बोल रहा होता है। फिर वनराज काव्या का हाथ पकड़ता है और मंडप के पास जाने लग जाता है। सारे घर वाले काव्या और वनराज को देख रहे होते हैं। अनुपमा अपने आप को संभालती है, उसके बाद वो वहां से जाने लग जाती है। सारे घर वाले भी वहां से चले जाते हैं। वनराज आकर मंडप पर बैठता है। पंडित जी पूजा को स्टार्ट करते हैं, वो शादी करवाने लग जाते हैं। वनराज और काव्या सारी रस्में को करते हैं, वो 7 फेरे लेते हैं। वनराज काव्या को सिंदूर लगाता है, जहां पर काव्या काफी खुश हो रही होती है कि उसका शादी हो रहा है और वनराज काफी टेंशन में रहता है। इधर सारे घर वाले बैठे हुए रहते हैं और काफी टेंशन में रहते हैं। इधर अनुपमा वहां से जा चुकी होती है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही होती है। राखी वहीं पर मौजूद रहती है और वो शादी को देख रही होती है। जब वनराज और काव्या का शादी हो जाता है, पंडित जी ये बोलते हैं, आप लोग दोनों का शादी संपन्न हुआ, आप लोग दोनों आज से पति पत्नी बन गए। ये सारी चीजें घर वाले सुन लेते हैं, उन लोगों को काफी दुख होता है। समर और बा खुद को संभाल नहीं पा रहे होते हैं। इधर काव्या खुश हो जाती है और काफी जोर से चिल्लाती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस भी, हमारा शादी हो गया, हम लोग अब पति पत्नी बन चुके हैं। फिर काव्या और वनराज मंडप से निकलते हैं, दोनों बाहर आ जाते हैं। काव्या ये बोलती है, वनराज हम लोगों की शादी हो गई है, लेकिन शादी होने के बाद हम लोगों की तरफ से एक रस्म होता है। यही रिजॉर्ट पर मंदिर है, हम लोग चलो ना वहां पर चलते हैं। उस रस्म को करने के लिए वनराज और काव्या वहां से जाने लग जाते हैं। इधर अनुपमा अपने कमरे के पास जा रही होती है और ये बोल रही होती है, अभी तक तो उन लोगों का शादी हो गया होगा, अब मैं आराम से कमरे में जा सकती हूँ। लेकिन अनुपमा देखती है कि उसका जो फेवरेट टॉफी रहता है वो जमीन में गिरा हुआ रहता है। अनुपमा उस फेवरेट टॉफी को उठाती है और उससे समझ में आ जाता है कि बापूजी वहां पर आ गए। वो जोर से चिल्लाती है और पीछे मुड़ती है, बापूजी बापूजी आ चुके होते हैं। इधर से वनराज, काव्या और राखी भी आ जाते हैं। वनराज जब बापूजी को देखता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इधर से अनुपमा भागे भागे बापूजी के पास जाते हैं मिलने, और वनराज भी भागे भागे बापूजी से मिलने के लिए जा रहा होता है। दोनों एक साथ अंदर जाते हैं और बापूजी का साथ में पैर को छूते हैं। बापूजी दोनों को आशीर्वाद दे देते हैं। काव्या को काफी बुरा लग रहा होता है कि वो अंदर नहीं गई और वनराज उसे छोड़कर चला गया। इधर वनराज ये बोलता है, बापूजी आप आ गए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। बापूजी ये बोलते हैं, लेकिन तू अब अकेला नहीं रहा, तुझे एक साथी मिल गई है, तो हमेशा साथी को साथ में लेकर चलना चाहिए, लेकिन तू तो उसे छोड़ दिया। वनराज काव्या की तरफ मुड़ता है, वो फिर से काव्या के पास चला जाता है कि वो काव्या को अकेला छोड़ दिया था। इधर बापूजी अनुपमा को ये बोलते हैं, अनुपमा तू कैसी है? अनुपमा ये बोलती है, मैं नाराज हूँ बापूजी, क्योंकि आपने काफी देरी कर दी आने में। बापूजी ये बोलते हैं, देर हो गई लेकिन मैं आ तो गया ना, अब मेरी बेटी अकेले नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। फिर बापूजी ये बोलते हैं, अभी तक तेरे पिता का तेरे साथ आशीर्वाद था, अब तो तेरा पिता भी आ गया, अब तो टेंशन मत लेना। राखी ये बोलती है, सारा आशीर्वाद अपने पुरानी बहू को दे दीजिएगा कि नई बहू के लिए कुछ बचा कर रखिएगा, इट्स नॉट फेयर। बा नई बहू का स्वागत तो करिए, कलश लगाइए, नई बहू को बुलाइए, उसका गृह प्रवेश करवाइए। और जो हर सास अपने बहू को आते समय बोलती है ना, दूधो फलो, हमेशा खुश रहो और जल्दी से मुझे दादी बना दो। ओ सॉरी,
क्या मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि वनराज शाह परितोष के छोटे भाई और बहन को लाने वाले हैं? वनराज को काफी गुस्सा आता है, वो राखी पर चिल्लाता है और ये बोलता है तुम चुप हो जाओ एकदम। लेकिन राखी तब भी शांत नहीं होती है, बात सामने आती है और ये बोलती है अगर मैं इसे बहू मानती तब न मैं इसे आशीर्वाद देती और इसका गृह प्रवेश करवाती, लेकिन 1 घंटे जो पहले मुझे जेल भेज रही थी मैं उसे आशीर्वाद दे दूं? न्यूज़पेपर वाला, केबल वाला, पोस्ट ऑफिस वाला अगर मेरे घर आ गया ना मैं उसे आशीर्वाद दे दूंगी, उसके साथ सब रस्में कर दूंगी, लेकिन इसके साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मानती और मैं इसे कभी बहू मानूंगी भी नहीं। काव्य को काफी बुरा लग रहा होता है। सारे घर वाले काव्य और वनराज को देख रहे होते हैं। आज के एपिसोड यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। कल के एपिसोड में हमें यह दिखाया जाए कि अनुपमा वहां से जा रही होती है, जहां पर काव्य वहां पर आती है और ये बोलती है अनुपमा तुम्हें मेरा मंगलसूत्र कैसा लग रहा है? अनुपमा फिर से काव्य को जवाब देती है और ये बोलती है काव्य ये मंगलसूत्र संभाल कर रखो, क्योंकि मैंने उतारा तभी तो तुम आज पहन रही हो। अनुपमा वहां से चली जाती है। काव्य और वनराज घर के अंदर आ जाते हैं, जहां पर बापूजी ये बोल रहे होते हैं कि मैं अनुपमा को अपनी बेटी मानता हूं और उसको मैं बहू मानता हूं, इसलिए मैं काव्य को बहू नहीं मान सकता। और वनराज मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता, मुझे यहाँ पर घुटन होगी। बा ये बोलती है मेरे लिए अनुपमा पहले है, उसके बाद कोई और है, और इसको तो मैं बहू कभी जिंदगी में भी नहीं मानूंगी। बापूजी ये बोलते हैं मैं अनुपमा के पास जा रहा हूं रहने के लिए। बा ये बोलती है जहां आप वहां पर मैं। बापूजी और बा सब कोई अनुपमा के पास रहने के लिए चले जाते हैं। धीरे धीरे सारे घर वाले भी अनुपमा के पास चले जाते हैं, जहां पर वनराज और काव्य सबको देखते रह जाते हैं और कोई उन लोगों के पास रहता नहीं है। राखी ये सब देखकर काफी मुस्कुरा रही होती है। तो आपको क्या लगता है अब वनराज सारे घर वालों का दिल कैसे जीतेगा, या जीत पाएगा भी या नहीं? आपको क्या लगता है इसके बारे में?